वरदान से धान्य से फली फूली ये धन्य धरती झारखंड आज फूली नहीं समा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मंगल आगमन पर हम माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह से सादर अनुरोध करते हैं कि कृपया स्वागत भाषण दें। आज के इस शिलान्यास समारोह के अवसर पर उपस्थित हम सबों के प्रिय नेता, गांव गरीब किसानों के भाग्य निर्माता सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, इस अवसर पर उपस्थित सम्माननीय राज्यपाल महोदया जी, झारखंड की सरकार के लोकप्रिय सम्माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, इस अवसर पर उपस्थित भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री जी, झारखंड सरकार के सम्माननीय कृषि मंत्री जी, इस अवसर पर उपस्थित झारखंड सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, बिहार और झारखंड के सभी सम्मानित विधायकगण, भारत सरकार राज्य सरकार के सभी सम्माननीय अधिकारीगण, झारखंड एवं बिहार के दूर दूर के इलाके से आए हुए सम्माननीय भाइयों और बहनों, आज हम सब लोग आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि हमारा जो पुराना बिहार था, हमारे अतीत का जो गौरव था, वो बिहार से चला गया था। 1905 में जब अंग्रेज इस देश में थे तो इंपेरियल कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा में की थी, लेकिन 1934 के भूकंप के बाद वो दिल्ली चला गया। दिल्ली के अंदर आज 700 एकड़ में पूसा परिषद के रूप में वहां पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित। मित्रों, 110 वर्ष की यात्रा और उसकी पुरानी कहानी आज फिर बिहार की जो धरती है उस पर ताजा हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस हमें पुराने गौरव को फिर वापस किया है, इसलिए बिहार और झारखंड की जनता की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, एक बात तो समझ में आती है कि अंग्रेजों के गए हुए 110 वर्ष पहले अंग्रेजों के दिमाग में बात आई थी कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और इसलिए इस संस्थान की स्थापना की। लेकिन दूसरी बात समझ में नहीं आई कि आजादी के 68 वर्ष बाद भी इस देश के पिछले हुक्मरानों ने इस बात की चिंता नहीं की। यदि चिंता की तो दिखावा किया, लेकिन 67-68 वर्षों तक हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही और एक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अंदर रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले भाषण में ही इस बात की घोषणा की कि हिंदुस्तान गांव गरीब किसान का देश है और इस देश को मजबूत बनाना है तो गांव गरीब किसान को मजबूत बनाना पड़ेगा। और किसान मजबूत तब होगा जब उसके बीच कृषि की शिक्षा होगी, नए नए शोध होंगे, अनुसंधान होंगे और उसका प्रसार होगा। इन्होंने घोषणा की कि इसी प्रकार के 2 और संस्थान बनाए जाएंगे, एक झारखंड के अंदर, एक आसाम के अंदर। यहाँ के मुख्यमंत्री को हमने पत्र दिया, हम स्वयं मिलने भी आए, हमने बात भी की, लेकिन पता नहीं कौन सा भूत सवार था, लाख आग्रह के बाद उसने कुछ नहीं सुना। और जब सम्माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने और 7वें दिन मैं यहाँ आया था और दिन भर इन्होंने समय दिया, तो जहाँ एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ की लागत से बनने वाले राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की स्वीकृति दी, तो आपके सम्मानीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 1000 एकड़ जमीन देकर इस संस्था के इस शिलान्यास के मार्ग को प्रशस्त किया था। हम मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। ये जो बिहार है और ये जो झारखंड है, दोनों के बीच में ये संस्थान स्थित होगा और एक प्रकार से जब इलाहाबाद से आप कलकत्ता जाएंगे और पटना से रांची जाएंगे तो इसका जो चौराहा है यही इसका निर्माण स्थल होगा। निश्चित रूप से पूर्वी राज्यों के लिए वरदान सिद्ध होगा और बिहार और झारखंड के लिए
तो यह अमूल उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और इसके लिए हम सब लोग जीवन भर ऋणी रहेंगे। आज झारखंड की धरती पर हम हैं और आपको हम ध्यान में लाना चाहते हैं कि इसी प्रकार की एक गलती और इस इलाके के साथ हुई थी और खास करके झारखंड के साथ हुई थी। झारखंड और बिहार का बंटवारा हो चुका था, लेकिन 11-12 में जब डेयरी विकास प्लान फेज 1 जब देश में चला तो उसमें झारखंड को शामिल नहीं किया गया। स्वाभाविक है, जो सरकार चल रही थी उसमें जड़ता थी, शून्यता थी, देश की चिंता नहीं थी। यदि थोड़ी भी चिंता होती तो झारखंड ऐसा राज्य जहां पशुपालन के क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं, जहां दुधारू भैंस और गायों की बड़ी संख्या है। हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इसके पिछले कैबिनेट में झारखंड राज्य को भी डेयरी विकास योजना फेज 1-2 में शामिल करके यहाँ के जो पशुपालक हैं उनकी मदद का राह प्रशस्त किया है और श्वेत क्रांति की गति झारखंड में तेज होगा। इसके लिए भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, मैंने पहले भी कहा कि ये झारखंड और बिहार के लिए वरदान है और हमारा खोया हुआ गौरव हमें वापस दिया है। इसलिए बिहार और झारखंड की जनता हमेशा हमेशा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति ऋणी रहेगा। बिहार और झारखंड की ओर जनता की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय श्री राधा मोहन सिंह।